फोरम मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा इंश्योरेंस स्पेस से एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ बताइए, कैसे लग रहे हैं आपको? अगर एसबीआई की बात करें तो ऑलरेडी हमने अगर टेक्निकली एक डबल टॉप बना और रेजिस्टेंस देख सकते हैं अराउंड 1920 के आसपास, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 1800 लेवल्स पे, जो वो भी ब्रीच हो चुका है। अभी फिलहाल स्टॉक 1750 पे ट्रेड कर रहा है और फिलहाल के लिए सपोर्ट लेने या फिर स्टेबल होने के लिए ट्राई कर रहा है, बट मेरे हिसाब से स्टॉक थोड़ा वीक है शॉर्ट टर्म के लिए। नीचे के सपोर्ट लेवल्स अराउंड 1680 टू अराउंड 1670 है। जहां पे थोड़ा स्टेबिलिटी दिखे या फिर हमें थोड़ा अक्यूमुलेशन या बाइंग वॉल्यूम दिखे तो हम उसमें बाइंग कर सकते हैं, वरना थोड़ा टाइम कम दूर रहे वो बेटर रहेगा। और नेक्स्ट है एचडीएफसी लाइफ। तो उसमें भी अगर देखें तो कंपेरेटिवली एक आउट परफॉर्मेंस है कंपेयर टू एसबीआई लाइफ। इसमें इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 695 टू अराउंड 690 लेवल्स पे, और वहां से हमने देखा है कि एक रिवर्सल भी आया है अपसाइड मोमेंटम में। फिलहाल स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है और ऊपर का शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस अराउंड 740 है। बट अगर वो लेवल्स ऊपर की साइड में ब्रेक होते हैं तो उसमें एक मोमेंटम हम देख सकते हैं अराउंड 790 के टारगेट से। सो मेरे हिसाब से जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो होल्ड करने की सलाह एचडीएफसी लाइफ पर। इसके अलावा मैस फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी नजर डाल लेते हैं। इस स्टॉक में भी करीब 3 से 4% की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। मैस फाइनेंशियल सर्विसेज MAS एक्वेरिस की रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने लॉन्ग किया है इनिशिएट। 401 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। स्टॉक अभी 290 के आसपास है। उनका मानना है कि उनका लेंडिंग मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है, और उनका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट हर 3 साल में कंपनी डबल करना चाहती है। तो कंपनी और मैनेजमेंट के एस्पिरेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी, सभी पैरामीटर्स पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते उन्होंने 401 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसी एक्वायरिस की रिपोर्ट के चलते करीब 3 से 4% की तेज़ी यहाँ पर भी दिखी है। वैशाली, चार्ट्स पर देखें तो आपकी क्या राय बनेगी? 401 का लक्ष्य फंडामेंटल्स पर है, लेकिन टेक्निकल्स पर क्या लक्ष्य देखे जाने? मैं अगर डेली चार्ट देख रही हूँ, वीकली चार्ट देख रही हूँ, इसमें कुछ खास अभी तक मूवमेंट नहीं है। इट्स अ नैरो रेंज। सो ब्रॉड बेस सपोर्ट इज एट 270, और एक बहुत बार हमने रेजिस्टेंस हम देख चुके हैं, वो है 305 के आसपास। सो एक बार ये स्टॉक 305 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो आई थिंक काफी पॉसिबल हो सकता है दैट अपवर्ड ट्रेंड बन सकता है, और देन टू स्टार्ट विथ 320 340 के फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे। फ्रॉम देयर ऑन वी कैन हैव अ रीलो। तो फिलहाल मेरे हिसाब से सिर्फ रेंज में है 270 सपोर्ट, 305 रेजिस्टेंस। बैंक का ज़रा देखिए, लगातार चौथा दिन है जब अच्छी तेज़ी हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा दिग्गजों में कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक भी देखिए 4% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है हमें। तो हमें बताइए, इनमें से कुछ पसंद आ रहा है या इसके बाहर भी कोई ऐसा स्टॉक है जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए निवेशकों को? तो उसके बारे में भी जानकारी दें। खुद एक्सिस बैंक फॉलो कर रही हूँ और मेरे हिसाब से ये अच्छा आई थिंक इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं या फिर एक ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से भी देख सकते हैं। अभी जो रीसेंट रैली भी आई थी, अगर हम बात करें अराउंड लेवल्स सितंबर इनिशियली फर्स्ट वीक टू अराउंड सेकंड वीक में, स्टॉक प्राइस ने 1280 पे टॉप किया और फिर 6 ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट 8% नीचे गिरा। बट 200 डे मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था अराउंड 1174, जहां पे काफी सपोर्ट पहले भी ले चुका है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बहुत फेवरेबल है। तो मेरे हिसाब से ये भी बाइंग लेवल पे आ सकता है अराउंड 1180 के आसपास, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना बेटर रहेगा 1165 पे, और अपसाइड टारगेट देख सकते हैं अराउंड 1245 टू अराउंड 1250। बिल्कुल, तो ये राय है बैंकिंग शेयरों पर। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। मैस्काव डॉक की बात करें तो करीब 9% की तेजी यहाँ पर दिखी है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स में भी करीब 7 से 8% की तेजी है। कैबिनेट मिनिस्टर कमिटी जो है सिक्योरिटी की, उन्होंने डिफेंस डील्स करीब 80,000 करोड़ की डिफेंस डील्स अप्रूव की है, जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में मैस्काव डॉक 8% ऊपर और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इस स्टॉक में भी करीब 6 से 7% की तेजी है। वैशाली, दोनों ही स्टॉक्स पर टेक्निकल्स पर देखें तो आपकी क्या राय रहेगी? पिछले 3-4 महीनों में डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी सी कमजोरी दिखी है, लेकिन अब किसी को फ्रेश पोजीशंस बनाने हैं तो आज की तेजी के बाद क्या राय होगी?
तो मुझे लग रहा है एक्चुअली आप डिफेंस के सभी स्टॉक्स देखेंगे, वैसे कि टू स्टार्ट विथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, या तो गार्डन रीच, या तो मज़गांव डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, ये सभी स्टॉक्स एक टेक्निकली लॉन्ग टर्म अगर हम वीकली चार्ट्स देखें तो काफ़ी ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट रिट्रेस होके एक अच्छे से सपोर्ट लेवल से अभी दोबारा बाउंस कर रहा है। सो मेरी सलाह रहेगी, अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ये लेवल से ज़रूर इकट्ठा किया जाए। हमने इनमें से काफ़ी स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। आज गार्डन रीच, भारत डायनामिक, इनफैक्ट बीईएल, ये सभी स्टॉक्स हमें ठीक लग रहे हैं। तो आई थिंक पूरा डिफेंस सेक्टर एज अ बास्केट मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है यहाँ से। बिल्कुल, तो डिफेंस सेक्टर के सभी स्टॉक्स पर नजरिया पॉजिटिव। वर्षा, अशोका बिल्डकॉन पर फोकस करेंगे। जब भी ऑर्डर विंस आते हैं स्टॉक में तेजी दिखती है, करीब 3% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में भी दिखी है। कंपनी L1 बिडर के दौर पे नियुक्त हुआ है। सिडको से करीब 1700 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। 4 साल के लिए ये ऑर्डर होगा, तो इस ऑर्डर विन के चलते करीब 2.5% की तेजी यहाँ पर दिन की ऊंचाई से गिरा है, लेकिन उसके बावजूद करीब 2.5% की तेजी है। फोरम, अशोका बिल्डकॉन पर क्या राय होगी? एक्चुअली ये स्टॉक ने अराउंड 6 सितंबर अराउंड 284 का हाई करने के बाद हमने देखा ऑलमोस्ट 20% नीचे आया है और स्टॉक अराउंड 100-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। और ये सपोर्ट ऐसा 1 या 2 दिन का नहीं है, हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है कि ये नियर टर्म में सपोर्ट ले रहा है और अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है 100-डे मूविंग एवरेज और 50-डे मूविंग एवरेज के बीच। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल स्टॉक अच्छा है सिंस इट इज इन कंसोलिडेशन। एक बार एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो आज का हाई है क्लोजर टू 253 टू अराउंड 254, तो वो अराउंड एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, जिनको बाय करना है वो अराउंड 254 के ऊपर बाय कर सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं बिलो 225 और अपसाइड वापस देख सकते हैं कि स्टॉक रीटेस्ट कर सकता है प्रीवियस हाई जो 284 का है। बिल्कुल, तो 284 का प्रीवियस हाई स्टॉक रीटेस्ट कर सकता है, ये राय अशोका बिल्डकॉन पर। रिपोर्ट के चलते ये स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहा है। दिन की ऊंचाई से गिरावट दिखी है, अब तो करीब 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। उन्होंने करीब 7,500 करोड़ के फंड रेज अप्रूव किए हैं। QIP के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। HSBC ने खरीदारी की राय रखी है, 780 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि इक्विटी इश्यूएंस के चलते बैलेंस शीट पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है और इसी के साथ ROIC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के रेशियोज भी इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। वैशाली, वरुण बेवरेजेस पर आपकी क्या राय रहेगी? आज तो स्टॉक काफी वॉलेटाइल रहा है और दिन की ऊंचाई से गिरावट भी दिखी है। आई थिंक फिलहाल तो करेक्ट हो चुका है, तो बाउंस आने की काफी संभावना है। 570 का एक अच्छा सा नियर टर्म सपोर्ट है और रेजिस्टेंस बन रहा है 630। तो फिलहाल ये रेंज को लेके हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रिपोर्ट इस स्टॉक पर भी नजर डालेंगे। स्टॉक में ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी है। GMR एयरपोर्ट्स दिन की ऊंचाई से फिसल चुका है, लेकिन उसके बावजूद 1.5% की तेजी यहाँ पर, जहाँ पर जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है। 106 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उन्होंने नागपुर एयरपोर्ट कंसेशन के लिए डील एग्रीमेंट साइन किया है। उनका मानना है कि एयरपोर्ट अभी छोटा है, लेकिन सिटी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का है। याद रखें, ज्योग्राफिक सेंटर है इंडिया का नागपुर, जिसके चलते अभी छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन फ्यूचर आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है और इसी के चलते जेफरीज 106 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दे रहा है और स्टॉक में भी तेजी दिखी है। वैशाली, GMR एयरपोर्ट पर आपकी क्या राय होगी? एक्चुअली लेवल्स बहुत ही अट्रैक्टिव है। 82 का सपोर्ट लेके चलिए, 8280, और अगर लंबा समय का नजरिया है एज अ पोजिशनल बाय, आई थिंक ये लेवल पे अच्छा खरीदारी का मौका बन रहा है और आगे जाके हम 100-120 का टारगेट प्रोजेक्टेड जो दिख रहा है वो हो सकता है। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज ऑल्सो इट्स वेरी फेवरेबल, जरूर खरीदा जा सकता है 80 के स्टॉप लॉस के साथ।